हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अपग्रेड स्किल्स। सो गाइस, रिसेंटली हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर स्ट्रिंग के मेथड्स देखे थे और स्ट्रिंग्स के बारे में देखा था कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। बट वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर जो है रेजिक्स का बार बार हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वहाँ पर जो है ना रेगुलर एक्सप्रेशन का मैं यूज़ कर रहा था बार बार, जो है ना डेटा सर्चिंग कराने के टाइम पर, डेटा फिल्टरिंग कराने के टाइम पर। और ये जो रेजिक्स जो होता है ना, रेजिक्स यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप पाइथन में काम करो, आप पीएचपी में काम करो, आप जो है लारावेल में काम कर लो, चाहे आप जो है सी प्लस प्लस में काम कर लो, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, ये हर जगह देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि आपको ये डेटाबेसेस के अंदर देखने को मिलेगी, जैसे कि एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, ठीक है, मोंगोडीबी हो गया। ये मल्टीपल आपको डेटाबेसेस के अंदर भी देखने को मिलेगी। और ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसका जो सेंटेक्स होता है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों को करने, मतलब स्टार्ट के अंदर ऐसा लगेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट यहाँ पर ये बेसिकली इसका आपने पैटर्न समझना होता है, ठीक है ना। ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस एक दफ़ा इसका पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया, किस तरह से लिखना है इसको, किस तरह से सारा काम होता है, ये आपको सिर्फ पैटर्न इसका सीखना होगा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि क्या इसका पैटर्न होता है, किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। और सबसे अच्छी इसकी बात ये है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, और यही सेम टू सेम रेगुलर एक्सप्रेशन आप पाइथन में भी इसी तरह से यूज़ होगा। मतलब जो इसका सेम सेंटेक्स है ना, वहाँ पर भी इसी तरह से यूज़ होगा। और एसक्यूएल के अंदर, माई एसक्यूएल के अंदर भी इस तरह से यूज़ हो रहा होता है। जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट और अदर प्रोग्रामिंग के अंदर भी सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है। सो अगर आप एक दफ़ा इसको कवर कर लेते हो, तो आगे आने वाले वक्त के अंदर जितनी भी चीज़ आप सीखने वाले हो, सबके अंदर सेम यही सेंटेक्स रहने वाला है। सिर्फ लिखने का हल्का सा तरीका इसका थोड़ा सा चेंज होगा बस, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तकरीबन सेम होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ काम किस तरह से करते हैं। तो पहले मैं एक काम ये करता हूँ, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ, ठीक है, और script.js। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली ये पैटर्न को फाइंड्स करता है, ठीक है ना, जो पैटर्न्स होते हैं। और वो खास तौर पे स्ट्रिंग के साथ ये काम करेगा। डेटाबेस के अंदर हार्ड से हार्ड क्यूरी को सर्चिंग करने के अंदर काम करता है। जैसे मान लो आप किसी की आप वैलिडेशन कर रहे हो, आप जो है ना चेक कर रहे हो कि भाई यूज़र ने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग दिया है या नहीं दिया, यूज़र ने जो अपना ईमेल दिया है क्या वो ईमेल वैलिड है या नहीं है, मतलब कि उसमें @ है या नहीं, उसमें .com है या नहीं, इस तरह की चीज़ें आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए आप ये चेक कर सकते हो कि जिस कंट्री में आप रह रहे हो उस कंट्री का फ़ोन नंबर उससे एग्जैक्ट मैच कर रहा है नहीं कर रहा। या यूजर से हम कोई डेट ले रहे हैं, ठीक है ना, डेट ले रहे हैं, डेट जैसे कि हमने पहले ईयर लेना है, फिर मंथ लेना है, फिर डेट लेनी है। तो इस तरह की जो हम पैटर्न जो फाइंड्स कर रहे हैं, ये सारा रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए ही होगा। तो हर एक वेबसाइट के अंदर जहाँ पर वैलिडेशन का आप यूज़ देख रहे हो, वहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब उसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ हो रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा टफ है, बट इसको समझना, पैटर्न बहुत ज़्यादा इसके आसान। आपको एक बार समझ में अगर आ गए तो आप लोगों को सारा गेम आसान लगेगा। तो मैं यहाँ पर एक वेबसाइट का यूज़ करूँगा इसको पैटर्न को समझाने के लिए। तो हम चलते हैं, सबसे पहले एक वेबसाइट पे आपको विजिट कराता हूँ, इसको प्रैक्टिकली वर्क देखते हैं। यहाँ पर इस वेबसाइट का नाम है regex.r.com, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, regex.r.com, ये वेबसाइट है। इस पे आप जाओ और यहाँ पर इस वेबसाइट पे आप लोगों को आ जाना है। जैसे इस वेबसाइट पर आओगे तो ये वेबसाइट एक बहुत मतलब अच्छी वेबसाइट है, जो आप लोगों को सारे पैटर्न वगैरह सिखाती है, किस तरह से इसमें काम होता है, किस तरह से काम नहीं होता। तो मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। बड़े सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को इसके बारे में डिफाइन करता हूँ। यहाँ पर मैं एक सेंटेक्स यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास सेंटेक्स है, ठीक है, और ये मेरे एक्सप्रेशन है ना, ये यहाँ पर अगर आप होवर करते हो तो सारी चीज़ें आपको बताएगा। अब जब फर्स्ट टाइम में कोई आप रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करोगे, जब बिल्कुल फर्स्ट टाइम में जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करते हो, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि आपने 2 स्लैश लगाने होते हैं, ठीक है। ये सेंटेक्स को समझना, ये सेंटेक्स इसका क्या है, यानी कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने काम करना है और रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करना है, तो यहाँ पर आपने 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगाना होगा, ठीक है। ये इसका एक मतलब आप ये हमें ये आइडेंटिफाई करता है कि हम यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करना अब हमने स्टार्ट कर दिया है। ये आपको मस्ट लगाना है। हाँ, अगर आप मान लो आप माई स्किल में काम कर रहे हो, तो रेगुलर एक्सप्रेशन का वहाँ पे जो तरीका होता है, सिर्फ वहाँ पे डबल कोटेशन में आप अपनी एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। तो जावा स्क्रिप्ट में एक्सप्रेशन को लगाने के 2 तरीके आते हैं। या तो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टार्ट कर लो, ठीक है, या तो आपके पास यहाँ पर एक फंक्शन भी आता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, न्यू और रेगुलर एक्सप्रेशन के नाम से यहाँ पे फंक्शन मिल जाएगा, ऐसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने पैटर्न को डिफाइन कर सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे होने वाला है, और इसके अंदर \d को मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो ये एक देखें, ये एक एक्सप्रेशन हो गई। तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। आप बगैर फंक्शन के डायरेक्टली आप इस तरह से 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगा और बोलो -d, इस तरह से भी आप इसके अंदर पैटर्न को फाइंड कर सकते हो। ये आपके पास 2 तरीके होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेज
जो सेकंड नंबर वाला जो ये वे है ना, ये यूज़ हो रहा होता है। ये एक एक्सप्रेशन मैंने बनाई है, ठीक है ना, देखा अभी कोई एरर भी नहीं आ रहा। तो ये एक एक्सप्रेशन है, दो तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं आपको इससे लेकर चलता हूँ। अब ये जो मेरे पास मैंने कुछ कंटेंट लिखा है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ भी आ रहा था, आप इसको लिख सकते हो। बट अभी आपको एक बात ये समझ में आ गई कि आपने मुझे यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो मैंने स्टार्ट करा है, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश मैंने यहाँ पे लगा यूज़ किया, और इसके सेंटर में आपने कुछ भी लिखना है और लिखना। अब जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो मुझे क्या बता रहा है कि फर्स्ट वाले का बता रहा है कि ओपन इंडिकेट दी, ठीक है, ये हमें सिखा रहा है, ये हमें बता रहा है, बोला है इंडिकेट दी स्टार्ट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। ये बोल रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है यहाँ से ये स्टार्ट हो गया है। अगर आप इसके सेकंड वाले पे जाते हो, बोलता है ये क्लोज इंडिकेट है, ठीक है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर एंड हो गया है। दी स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, अब फ्लैग यहाँ पर आप दो, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि यहाँ से अब आपका जो फ्लैग स्टार्ट हो जाता है। अभी फ्लैग क्या होता है, बट अभी वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से देखते हैं, मान लो कलर, ठीक है, मैं एक एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पर मैं अपनी एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ कलर। अब जो मेरे डेटा है ना, ये मेरा बहुत सारा डेटा है ना, ठीक है, इसके अंदर मैंने ढूंढने की कोशिश करी है कि मान लो मेरा स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारा डेटा है और मैं उसमें ढूंढना चाह रहा हूँ कि कलर कहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि मेरे डेटा में कलर है या नहीं, ये मैं ढूंढना चाह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल क्या मिल गया, कलर मुझे मिल गया, और उसने हाईलाइट कर दिया कि हाँ भाई एक कलर मुझे मिला। यहाँ पे मैच भी दिखा रहा है 1, यहाँ पर मतलब यहाँ पे 1 करेक्टर मैच कर रहा है। बात समझ आ गई। तो इसने बोला कि भाई कलर मुझे मिल गया। बट अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे गौर से, ठीक है, इसको गौर से देखना, तो इधर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि कलर इसमें कई सारी जगह पर होंगे। जैसे कि यहाँ पर भी एक कलर आ रहा है, ठीक है, एक कलर यहाँ पर भी आ रहा है, और एक कोलो करके यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, और एक कलर यहाँ पर भी आ रहा है। कई सारे इसमें कलर आपको नज़र आ रहे होंगे। सो यहाँ पर ये जो कलर आया है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई जहाँ जहाँ पर भी ये कलर नज़र आ रहा हो आपको, वहाँ पर आप हाईलाइट करो। बट उसने ऐसी एक पहले वाले को करा, ठीक है ना, फर्स्ट अकरेंस इसने यूज़ करा। सो यहाँ पर हम एक फ्लैग यूज़ कर सकते हैं, जो अभी मैंने बताया था ना, इस एक्सप्रेशन के बाद आप फ्लैग लगा सकते हो। तो ये फ्लैग का ऑप्शन है। फ्लैग में कई सारे हमारे पास फ्लैग्स होते हैं, ठीक है ना, आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट आपने अभी जी लगाना है। जी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ग्लोबल, ठीक है। जैसे मैंने इसको लगाया तो एक फ्लैग लग गया जी नाम का। तो अब आप ये देखो कि जहाँ जहाँ पर भी मेरे पास कलर नाम था COLOR, वहाँ वहाँ वो जगह हाईलाइट हो गई है। बात समझ आई। तो एक जी का मतलब ग्लोबली, ठीक है। तो ये अगर फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग होती मेरे पास ना, एक मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और लेता हूँ लेट, और इसके अंदर मैं बना लेता हूँ टेक्स्ट इक्वल टू, और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग टाइप कर रहा हूँ ना, ये मैंने एक स्ट्रिंग टाइप कर दी, ये ब्रैकेट हटाए और ये ब्रैकेट भी मैं हटा लूँगा, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रिंग टाइप करी है जिसके अंदर लिखा हुआ है यूज़र अब्दुल रहमान ईमेल, ठीक है, फलाना ढिमा का जो भी है। ये मेरे पास एक रैंडम ईमेल है ना, मतलब एक रैंडम डेटा मैंने लिखा है। अब मैं इसमें से मान लो कोई भी चीज़ ढूंढना चाह रहा हूँ, ठीक है, कोई भी चीज़ ढूंढना चाह रहा हूँ। मान लो कि मैं ढूंढना चाह रहा हूँ मेल, MAL, ठीक है ना, इस तरह की मैं कोई चीज़ ढूंढना चाह रहा हूँ। तो मैंने बोला लॉक करके दिखा दो कि यहाँ पर जो टेक्स्ट है डॉट, अभी यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट में इसको कैसे यूज़ करोगे, आपके पास कई सारे तरीके आते हैं। आप सर्च के जरिए कर सकते हो, या मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर दिखाया था, सर्च का भी यूज़ कर सकते हो, आप मैच का यूज़ कर सकते हो, मैच ऑल का यूज़ कर सकते हो, आप रिप्लेस का यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर जो है स्प्लिट का यूज़ कर सकते हो। कई सारे तरीके आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन के होते हैं कि जहाँ पर भी आप इसको यूज़ करना चाहो सब जगह यही सिंटैक्स अप्लाई होने वाला है। बट मैं यहाँ पर अभी मैच का यूज़ करने वाला हूँ। अब मैच के अंदर आपने यहाँ पर एक अपनी एक्सप्रेशन लिखनी होती है कि मतलब मैं अपने इस टेक्स्ट के अंदर ढूंढना चाह रहा हूँ कि क्या मेरे पास मेल है या नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं इसकी देखो अभी सेंटेक्स कैसे लिखूंगा, मैंने क्या बोला, आपने 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, ये इसका सेंटेक्स यानी कि एक्सप्रेशन मेरी स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसमें क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ कि क्या इसके अंदर मेल है या नहीं, ये चीज़ मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, मेल, ठीक है, MAIL, ठीक है। यहाँ पर अब ये एक जगह तो यहाँ पर आ रहा है, दूसरी जगह MAIL यहाँ भी आ रहा है। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ, ओके कुछ भी नहीं आ रहा, ओके ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल को कनेक्ट नहीं करा, सो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट भी कर लेता हूँ। तो अगर आप इधर जाके देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसको यहाँ पर एक ईमेल मिला, ठीक है ना, जो मैंने ईमेल लिखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको एक ईमेल मिला, लेकिन इसको सिर्फ ये अभी यहाँ पर मेरे पास जो है ना ईमेल, अगर आप देखोगे एक ईमेल यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, और एक ईमेल
एक जो है ना ये जीमेल आ रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर सिर्फ इसको मेल करता हूँ ना, इसको सिर्फ मेल। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे सिर्फ एक मेल लेकर आया, बोला हाँ भाई मुझे एक मेल मिला, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो कितनी जगह मेल आ रहा है, एक यहाँ भी आ रहा है और एक मेल यहाँ पर भी मैच हो रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी MAIL मैच हो वो उठकर आ जाए। तो अब यहाँ पर तो सिर्फ ये फर्स्ट वाला लेकर आ रहा है, जैसे कि इस वाली अगर मैंने आपको जो वेबसाइट पर दिखाया था, ठीक है, अगर आप वेबसाइट पर जाके देखोगे यहाँ पर क्या दिखा था, जब मैंने कलर लिखा था और मैंने जब जी नहीं लगाया था, ठीक है ना, जी को मैंने हटा दिया तो से वो फर्स्ट वाला लेकर आ रहा है। सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वो फर्स्ट वाला लेकर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर भी जी लगा दूँ तो जी का मतलब है ग्लोबल, ठीक है। जहाँ पर भी अब आपको मेल नज़र आ रहा हो आप उसको उठा के लेकर आ जाओ। तो अब यहाँ पर देखो बोला एक मेल मुझे मिला और दूसरा मेल भी मुझे मिला, बात समझ आ गई। तो ये सिंपल इस तरह से इसको हम फाइंड करेंगे अपने स्ट्रिंग के अंदर, बात समझ आ गई। अगर ये कोई यूज़र का मान लो ईमेल होता है, कुछ भी होता है, तो मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ़ अगर ये मेल मैच हो रहा होता है तो भाई इसका मतलब है ट्रू। अगर ये जब मतलब डेटाबेस पे अगर मेरे को रिस्पॉन्स में अगर दिखा रहा है ट्रू, अदरवाइज आपको दिखाएगा फॉल्स। तो आपने देखा ये इस तरह से जो है हमारे पास ये आ रहा होगा। अब जो है आगे देखते हैं। तो अब इसमें और क्या कर सकते हैं, देखो अभी जी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, जी का मतलब क्या है ग्लोबल। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐसे भी बोल सकता हूँ कि भाई जहाँ पे कलर्स आ रहा हो वो लेकर आ जाओ। अब कलर सिर्फ यहाँ पर आ रहा है एक ही जगह, तो एक ही जगह लेकर आ गया पूरे ग्लोबल के अंदर, ठीक है ना। मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि भाई जो कलर है वो तो आ जाए, बट यहाँ पर एक चीज़ अगर आप गौर से देखोगे ये वाला कलर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेलिंग गलत है, COLOUR है, ठीक है ना, ये नहीं आ रहा। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये भी नहीं आ रहा। मैं चाह रहा हूँ कि भाई दोनों को कंडीशन एक साथ लगा दूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ करा कि या तो कलर या तो COLOUR, ठीक है। अब देखा ये भी हाईलाइट होगा, इसका मतलब है अब उसको दोनों में से ये मिल गया। बात समझ आ रही है ना, मैंने क्या बोला, या तो कलर या तो ये वाला कलर, ये दोनों कलर मैंने बोला। अगर इन दोनों में से कोई सा भी हो आप फाइंड करके ले आओ, ठीक है ना। मान लो कि मैं एक साथ दो चीज़ें अपने यहाँ पर भी सर्च कर सकता हूँ। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि या तो यूज़र के पास से जो है ना मैं क्या बोलूँगा ER, ठीक है ना, यहाँ पर भी ER आ रहा है और कहाँ पर नज़र आ रहा है ER, और मैं तो ED आ रहा है, एक ER यहाँ पर, दो जगह ER यहाँ भी नज़र आ रहा है। तो मैं इसमें ऐसे बोल सकता हूँ या तो आप मेल को ढूंढ लो या तो आप ER को ढूंढ लो, ठीक है। या तो आप मेल को ढूंढ लो या तो फिर आप क्या करो ER को ढूंढ लो। ये मैंने इसके अंदर लगा दिया। तो बोला हाँ भाई पहले तो मुझे एक ER मिला, फिर उसके बाद एक मेल मिला, फिर एक और मेल मिला, फिर ER मिला। तो देखो पहले उसको ER मिला, फिर उसने बोला फिर मुझे एक मेल मिला, फिर एक और मेल मिला और फिर एक और ER मिला, ये रहा। तो ये आपको इस तरह से ढूंढ कर दिखा रहा है, बात समझ आ गई। अब आप यहाँ पर और क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर क्वेश्चन मार्क, इसमें एक आता है ना क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो वो मैं आपको इसका सेंटेक्स दिखाता हूँ। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि आप बोल रहे हो कि ऐसा काम हो जाए जैसे भाई कलर की स्पेलिंग है तो ठीक है, बट मैं चाह रहा हूँ कि जो यू है ना, अब मैं बोल रहा हूँ कि यार मतलब यूज़र जो है ना कलर इस तरह से भी लिख सकता है और कलर COLOR करके भी लिख सकता है, कुछ नहीं कह सकते। अब जो इसमें यू आ रहा है ना ये हमारे काम को ख़राब कर रहा है, तो मैं इसको ऑप्शनल बना देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क एक ऐड कर दूंगा। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये जो यू है ना, ये जो यू है, ठीक है, इसके बाद ही लगाया। अगर तो ये डेटाबेस में, यानी कि डेटाबेस मतलब या मेरी स्ट्रिंग के अंदर ये यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आ रहा है तो उसको भी टारगेट कर लो और अगर नहीं आ रहा तो उसको भी टारगेट कर लो। देखो जैसे यहाँ पर COLOR आ रहा, बोला इसको टारगेट कर लो क्योंकि यू एक ऑप्शनल है, ठीक है। अब ये यू को फॉलो नहीं करेगा और अगर आ भी रहा है तो बोला कोई मसला नहीं, उसको भी टारगेट कर लूँगा। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे यू का यूज़ करोगे, बात समझ आ गई। ये बहुत सारी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो, ऑप्शनल है ना। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। मैं इसमें कुछ इस तरह का काम चाह रहा हूँ, मैं इसमें ग्रुपिंग कर लेता हूँ, ठीक है ना, मैं इसमें ग्रुपिंग कर लेता हूँ। मैं ऐसे बोलता हूँ या तो COLOR तो होगा ही होगा, ठीक है, या फिर COLOR भी होगा, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, राउंड ब्रैकेट में रखा। अब राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये देख रहा हूँ नीचे भी हाईलाइट करते आ रहा है वो ये ग्रुपिंग कर रहा हूँ। अब ग्रुपिंग का मतलब ये है कि या तो ये इन दोनों में से एक चीज़ तो ढूंढो, लेकिन उसके साथ ये देखो कि ब्लाइंड लिखा हुआ भी हो, ठीक है। उसके साथ क्या लिखा हुआ हो, ब्लाइंड लिखा हुआ भी हो। अभी यहाँ पे ये मैंने स्पेस दिया हुआ ना, तो अब उसने देखा COLOUR के साथ ब्लाइंड लिखा हुआ है, लेकिन COLOR के साथ यहाँ पे कहीं पर भी ब्लाइंड नहीं लिखा हुआ, देख रहे हो ये। अब अच्छा, अब एक चीज़ देखो, आप बोलोगे कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तो लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं आया भाई? ये इसलिए नहीं आया क्योंकि इसका C कैपिटल है,
ठीक है, ये इसका सी कैपिटल है। तो आप बोलोगे यार ये भी अगर आना चाहिए, अगर मैं लाना चाह रहा हूँ तो क्या करेंगे, तो ठीक है आप एक और फ्लैग लगा लो। अब जो अगर आप इधर जाके देखोगे तो यहाँ पर एक और आई नाम का फ्लैग आ रहा है, केस इनसेंसिटिव। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो देखो दोनों हाईलाइट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने एक और यहाँ पर क्या कर दिया, एक और फ्लैग लगा दिया जी आई। जी का मतलब ग्लोबली सब जगह आपने ढूंढना है, आई का मतलब कि ये इनसेंसिटिव हो गया कि अब इसके लिए कैपिटल लेटर और लोअर केस अपर केस कुछ मैटर नहीं करता। ये मतलब अभी मैं टारगेट करके ले आऊँगा, बात समझ आई। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मान लो ये मैं आई को हटा दिया, ठीक है ना, इस आई को मैंने हटा दिया और अब मैं इस ग्रुपिंग से बाहर आता हूँ। ठीक है, इस ग्रुपिंग से बाहर आता हूँ और डायरेक्टली CLOOR करा, ठीक है ना, COLOR करा, ये वाला टारगेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये C इसका कैपिटल है, तो अगर मैं अब आई लगा दूंगा तो आप देखो ये भी टारगेट हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो इस तरह से हम काम करेंगे। अच्छा, ग्रुपिंग का मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ। जैसे कि मान लो जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं और इधर आने के बाद ये जो मेरी स्ट्रिंग है ना, ये जो है ना, मान लो मैं ये डेट को फिल्टर करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो यूज़र ने डेट दी है इतने बड़े वर्ड में से ये मैं फ़िल्टर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसमें ग्रुपिंग का यूज़ कर सकते हो। आप किस तरह से करोगे, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ डेट के साथ, मतलब अगर आप नंबर निकालना चाह रहे हो, नंबर कैसे निकालोगे पहले तो इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बैकस्लैश लगाया और डी लगा दिया। डी का मतलब है कि भाई जितने भी डिजिट है ना आप सबको टारगेट कर लो, मतलब वो ढूंढ के ले आओ, तो बोलेगा हाँ मुझे मिले, ठीक है मुझे मिल गए, तो उसने देखा इसको हाईलाइट कर दिया। अच्छा, कैपिटल डी का मतलब एक कैपिटल एक ये आता है स्मॉल डी ना, या लोअर केस में। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल लगा दूँ, अपर केस लगा दूँ, तो ये इस बात का उल्टा मतलब हो जाएगा कि आपने ये डिजिट को छोड़कर बकाया सारे ले आने। ये इस बात का मतलब ये है कि डी यानी कि स्मॉल वाला उसको टारगेट करो, अगर कैपिटल वाला तो उसका मतलब उसको छोड़ के क्या दिखा रहा, नोट डिजिट, कि जो नोट डिजिट है सारों को लिया, तो उन्होंने सबको टारगेट कर दिया। अच्छा, डी के अलावा, इस डी के अलावा एस भी होता है। इस एस का मतलब ये है स्पेस या टेब या न्यू लाइन, स्पेस या टेब या न्यू लाइन। तो देखा यहाँ पर हर जगह स्पेस था तो उसने उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब अगर मेरे पास यहाँ पर ये कैपिटल एस आ जाएगा, इसका मतलब उल्टा हो गया कि स्पेस को छोड़कर बकाया सब उठा के ले आओ। स्पेस को क्या बोलना, नॉट वाइट स्पेस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको एस कर दूँ तो बोलेगा सिर्फ वाइट स्पेस। ये देख रहे हो, इधर इधर इसको देखो, ये वाइट स्पेस। तो अगर एक और भी होता है, एक होता है डब्ल्यू का मतलब है कि वर्ड या करेक्टर, वर्ड या करेक्टर। अब ये हर एक करेक्टर, ये देखो यहाँ पर क्या बोला, वर्ड भी हो सकता है, मैच एनी वर्ड या करेक्टर। ठीक है, अब वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है। ठीक है, अल्फ़ान्यूमेरिक का मतलब क्या, वो नंबर भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, लेकिन कोई सिंबल नहीं हो सकता। जैसे कि देखो यहाँ पर या इसको हाईलाइट नहीं करा, डबल कोटेशन को हाईलाइट नहीं करा इसने। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिंबल है। अच्छा, ये डॉट को हाईलाइट नहीं करा, क्यों? क्योंकि सिंबल है। क्वेश्चन मार्क को हाईलाइट नहीं करा, क्यों? क्योंकि सिंबल है। एक्सक्लेमेशन को नहीं करा, क्यों? क्योंकि सिंबल है। आप बोल रहे हो मैं एक एक करेक्टर को नहीं, आप प्लस लगा दो। प्लस का मतलब है कि हर एक पूरे के पूरे वर्ड को आप वर्ड कर सकते हो। मतलब अब प्लस का मतलब पता ही क्या होता है, इसका सिंपल मतलब ये है, आप पूरी स्ट्रिंग के अंदर पूरे के पूरे वर्ड फाइंड करो, पूरे के पूरे वर्डों को टारगेट कर लो, करेक्टरों को छोड़ दो, पूरे के पूरे वर्ड टारगेट कर लो। बात समझ आ गई? अब प्लस मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा, एक या फिर एक से ज़्यादा, ये इसका सिंपल मतलब ये है। बात समझ आ गई? तो हम यहाँ पर अगर मैं इसको कैपिटल ये डब्ल्यू कर दूँ, इसका मतलब ये है कि अब वर्ड को छोड़ दो, करेक्टरों को छोड़ दो और डायरेक्टली दूसरी चीज़ों को टारगेट कर लो। अब जो सिंबल थे, अब वो सिंबल टारगेट हो गए। आपने इसका उल्टा कर दिया, बोला नॉट वर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है नॉट वर्ड बोला, मैच एनी करेक्टर इज नॉट वर्ड, और अल्फान्यूमेरिक और अंडरस्कोर को छोड़ के सारे लेकर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ये चीज़ें होती हैं, आपने इन चीज़ों को नोट करना है। अब जो यहाँ पर मैं अगर इधर देखूँ, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो डेट है ना, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसके अंदर एक एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ना। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, जैसे कि बैकस्लैश डी का मतलब क्या भाई, आप जो है ना एक काम करो, जहाँ पर भी आपको नंबर पहला वाला जो नंबर मिलेगा ये 1 2 3। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, अगर ये इस जी को मैं हटा दूं, अगर इस जी को हटा दूं तो देखना पहला वाला जो आ रहा है इसको 1 मिला। ठीक है, सबसे पहला वाला इसको क्या मिला, ये यहाँ से इसको 1 मिला।
ठीक है, ये इसका मतलब है। अगर मैं इसको जी लगा दूं, जी का मतलब ग्लोबली, अब क्या होगा? अब आप बोलोगे ऐसे अलग अलग क्यों ला रहा, 1 2 3 4 फिर 2 फिर 0। अब ये इसने अलग अलग कर दिया क्योंकि अब इसका सिंपल मतलब ये है कि जहाँ जहाँ आपको डिजिट मिले, बोला यहाँ पे डिजिट मिला, इसको अलग टारगेट करा, यहाँ डिजिट मिला अलग टारगेट करा, यहाँ मिला अलग टारगेट करा। अगर अब मैं आपको प्लस लगाकर दिखाऊं, जो मैंने आपको प्लस वहां पर दिखाया था, प्लस का मतलब अब ये हो गया कि पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा नंबर का ना, पूरा मतलब एक या एक से ज़्यादा डिजिट हो सकते हैं, तो उनको अलग अलग टारगेट कर लो। जैसे कि एक से ज़्यादा इसको टारगेट कर लेगा, ये अकेला है इसको अलग कर लेगा, ये 3 का ग्रुप बना हुआ इसको अलग कर लेगा, इन 2 को अलग करेगा, इन 2 को अलग करेगा, ये 3 को अलग कर देगा। अब ये यहाँ पर देखो वही हुआ ना, समझ आया? ये प्लस का कॉन्सेप्ट है। यार प्लस का मतलब या तो एक से ज़्यादा होगा, ठीक है, वो उनको पूरे को टारगेट कर लो। जी का मतलब पूरी स्ट्रिंग के अंदर, अगर मैं जी हटा दूं तो इसका मतलब सिंपल है कि 1 2 3 को टारगेट करेगा, जो पहला वाला मिला इसको, ठीक है, जो पहला वाला या पहले उसको तो ये वाला मिला तो इसने इसको टारगेट कर लिया। तो ये जो है इसका कॉन्सेप्ट सिंपल इस तरह का है। अब आगे देखते हैं। मैं इसमें से बोल सकता हूँ जो स्पेस आ रहा है या एक से ज़्यादा उनको टारगेट कर लो, तो कई सारी जगहों पे स्पेस थे उसको टारगेट कर लिया, प्लस हटा दिया। अगर मैंने यहाँ से प्लस हटाया तो अभी भी सेम वही है, ठीक है ना, क्योंकि एक से ज़्यादा स्पेस में यहाँ पर इस तरह का काम हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि कैपिटल एस यानी कि इसका मतलब है कि स्पेस को छोड़ के बाकी सब लिया हो, तो सारे उठा के लिया आएगा। मैं इसको अगर प्लस लगा दूंगा, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे वर्ड ही उठा के लाना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि यूज़र अब्दुल रहमान और ये इस तरह से उठा के लाना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें कोई हार्ड या रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर। अब मैं एक ग्रुपिंग करता हूँ, ठीक है ना। अब ग्रुपिंग कैसे करेंगे, मैंने बोला राउंड ब्रैकेट, ठीक है। पहली चीज़ तो मैंने इसको बोला, अब ये मुझे डेट को ढूंढना है ना, तो मैं बोलूँगा \d, मैं बोलूँगा \d यानी कि डिजिट को फाइंड करना है। अब मैं इसके अंदर बोलूँगा डिजिट के अंदर के डेट, अभी देखो करली ब्रैकेट लगाए, करली ब्रैकेट लगाने के बाद मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आपको 4 डिजिट ढूंढना है। मतलब कि मान लो मैं यूज़र के पास से जो है ना एक डेटा आ रहा है, मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि यूज़र ने जो डेट दी है क्या वो फॉर्मेट सही है या गलत है। अच्छा, अब सही फॉर्मेट क्या होगी, मान लो सही फॉर्मेट ये है कि पहले जो है ना ईयर होता है 4 डिजिट का, फिर उसके बाद मंथ होता है 2 डिजिट का, फिर उसके बाद डेट होती है 2 डिजिट की, बीच के अंदर माइनस माइनस लगा हुआ होना चाहिए। ये हमने एक सिनेरियो उसको दे दिया, मतलब आपने भाई डेट देनी है तो इसी सेंटेंस में देनी है, अगर आप गलत दोगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो अब मैंने बोला कि भाई एक ग्रुप बनाया कि भाई एक ग्रुप तो ये है कि आपने डिजिट को ढूंढना है लेकिन 4 डिजिट होने चाहिए। अच्छा, अगर मैं इधर आके देखूँ, बोला हाँ मिला तो मिल तो गया। अब मैंने बोला कि उसके आगे माइनस लगा हुआ होना चाहिए, बोला हाँ मिला तो सही है, बोला मिल तो गया। फिर मैं एक और ग्रुप बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि \d और अब के 2 डिजिट होंगे उसके आगे, ठीक है, बोला हाँ मिल तो गया भाई। देख रहे हो, ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर मैं बोलूँगा उसके आगे एक और कोई माइनस होना मस्ट होगा, ये मैं उसको सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों ने अगर जावास्क्रिप्ट में देखे होंगे ना कहीं इस तरह से बड़े खतरनाक लिखे हुए होते हैं। बड़ा सिंपल है, मैं एक और ग्रुप बनाया, मैंने बोला भाई इस तरह का होगा, ठीक है, ये इस तरह का होगा, लेकिन इसके अंदर फिर से 2 डिजिट आ रहे होंगे। बात समझ आई, ये सारा कॉन्सेप्ट है। अभी अगर अब मैं इसके आगे माइनस लगा दूंगा तो मैच ही नहीं होगा, तो बोलेगा क्योंकि हम सेंटेंस ही गलत, तो बोला नल मिला ही नहीं, तो आप बोलेगा मिला, पूरी स्ट्रिंग का मैंने फाइंड करा। अगर मैं जी को हटा दूं तो इसका मतलब है पूरी स्ट्रिंग में फाइंड नहीं कर रहा वो। बात समझ आ रही है, उसे पहला वाला जो भी मिला लेकर आ गया, और जी का मतलब है कि भाई सब जगह जाके चेक कर लो। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो देखा, ये आपको थोड़ा सा टफ भले लग रहा होगा लेकिन ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये ग्रुपिंग इस तरह से होती है। बात समझ आ गई। जो ईमेल होती है ना, ईमेल भी इस तरह से चेक करी जाती है। अब मैं आपको एक और गेम इसमें दिखाता हूँ। मैंने बोला कि आप क्या करो, ये ब्रैकेट लगाया, ठीक है ना, ये ब्रैकेट लगाया, आप ए या बी या सी, जहाँ पर आपको यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ए या बी या सी, जी का मतलब ग्लोबली, ठीक है, सबको ढूंढ के ले आओ, या तो ए या तो बी या तो सी। अब यहाँ पर ये जो ए आ रहा है ना, इसको ढूंढ के नहीं लाएगा, देखना उसका रीज़न है। देखो ये पहला वाला ये बी से स्टार्ट करा, बी कहाँ से आ रहा है भाई, बी यहाँ से देख, ये देखो ये बी आ रहा, ठीक है, बल्कि सॉरी यहाँ से उसने स्टार्ट करा, क्योंकि अगर वो यहाँ से करता ना तो पहले तो उससे पहले ए मिल रहा उसको ना, उसने यहाँ से स्टार्ट करा बी से, फिर उसके बाद ए मिला, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद बी भी मिला होगा इसको, देखो ये इसको ए, पहले बी, फिर एक और ए मिला, फिर एक और 3 ए मिले उसको ना, ये एक बी, दूसरा ए यहाँ पे मिला, तीसरा ए यहाँ पे मिला, और फिर चौथा ए यहाँ पे, ये तीसरा 3 ए, यानी कि ठीक है उसको 3 ए बिल्कुल वो सही जा रहा है ना, एक
फिर ये 2 मिले उसको, फिर ये तीसरा उसको मिला, ठीक है, उसके बाद उसको बी मिला। तो ये जो है बिल्कुल सही फाइंड कर रहा है। तो मैंने बोला जहाँ जहाँ पर भी आपको मिल रहे हैं या आप क्या करो, वो सारे एक एक करके उठा के ले आओ। तो इसने क्या करा, ए बी सी जहाँ मिले वो उसको फाइंड करके ले आया। अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूँ तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर एक ग्रुप बन गया, या तो ए, ठीक है, या तो ए बी सी एक साथ भी हो सकता है, या तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ग्रुपिंग भी हो सकती है। देखो जैसे कि ए सी एक साथ मिला ले आया, ए बी एक साथ मिला ले आया, या तो बी मिला ले आया, इस तरह से भी काम करेगा, ठीक है। अब मैं इसमें रेंज दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर रेंज भी दे सकता हूँ कि ए से लेकर जी के बीच में, ए से लेकर जी के बीच में जो भी करेक्टर आपको मिले वो सारे उठा के ले आओ, ठीक है। बोलेगा ए से लेकर बी, इसके जो मतलब ये इतने सारे जो करेक्टर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर जैसे कि ई आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसने ई को फाइंड करा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखोगे ना, तो ये जो कैपिटल वाला ए है इसको लेकर नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर ये हमने आई नहीं लगाया, और आई का मतलब इनसेंसिटिव, ठीक है। तो मतलब कि अब इसके लिए स्मॉल और कैपिटल कैरेक्टर कोई मैटर नहीं करता। अगर आप इधर देखोगे तो कैपिटल ए भी यहाँ पे लेकर आ गया, इसके अलावा और कहीं कैपिटल आ रहा है, तो ये हमारे पास एक ही कैपिटल है तो इसको लेकर आ जाएगा। तो सिंपल ये आई का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसमें प्लस लगा दूं तो अब इसका मतलब ये हो गया, अगर ए के साथ देखो यहाँ पर ए बी डी आपस में मैच हो रहे हैं, ए बी डी यहाँ भी मैच हो रहा है, डी ई, क्योंकि अब जो ए से लेकर जी के अंदर जितने भी करेक्टर होंगे वो अगर एक साथ मिलते भी आप मिल रहे होंगे ना साथ में, उसको भी ले आएगा। अगर अलग अलग हैं तो उसको भी लेकर आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर रेंज भी दे सकते हैं। अच्छा जी, मैं इसमें ऐसे भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर ए से लेकर, ठीक है, जैसे कि ए बी सी, ठीक है, इस ए बी सी के साथ मैं ये, चलो मैं दो चीज़ें लगाता हूँ। दो चीज़ें मैं क्या लगा रहा हूँ, एम ए मैंने लगाया, ठीक है ना, एम ए यहाँ पर नहीं, ऑलरेडी यहाँ तो था ही एम ए। अब वो एम ए बोलेगा हाँ मिला तो सही भाई, काफ़ी सारी जगह में मिला। यहाँ पर मैंने लगा दिया आई लगा दिया। अब इस बात का मतलब पता है क्या है, इस बात का अब पेयर बन जाएंगे। अब बोलेगा या तो एम आई होना ज़रूरी है, ठीक है, या ए आई होना ज़रूरी है। अब जहाँ पर अब देखो ना, ये इस एम को इस आई के साथ मैच करेगा, इस ए को इस आई के साथ मैच करेगा, यानी दोनों, ये दोनों एम आई दोनों कंबाइन कर देगा, ए और आई दोनों को कंबाइन करेगा, और अब इस तरह से फाइंड करेगा। अगर आप देखोगे तो ए आई उसको मिला, दो जगह ए आई मिला, क्यों, कहाँ से मिला उसको, ए आई, एक ए आई यहाँ पर आ रहा है, एक ए आई यहाँ पर आ रहा है, लेकिन कहीं पर भी उसको एम आई कहीं पर भी नहीं मिला। इस पूरे के अंदर एम आई कहीं पर भी नहीं है। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, आपस में कंबाइन करके फाइंड कर सकते हैं। और अगर प्लस लगा देंगे तो प्लस के अंदर भी सेम, अभी खैर वही रिजल्ट रहेगा, हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा नहीं है, तो इसके अंदर ये कंबाइन भी हो सकता है। दूसरा एक ऑप्शन आता है, आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर मैंने बोला कि ए से लेकर जी तक का डेटा लेकर आओ, ठीक है, साथ में मैंने बोला कि कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी तक का भी डेटा अगर आपको मिले ले आओ। तो यहाँ पर देखो कैपिटल वाला ए भी ले आया। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर मैं इसको हटा दूँ तो आप ए जी करो, ठीक है, तो अभी भी आप बोलोगे आई, ये आई हटा दोगे ना, फिर नहीं आएगा, ये कैपिटल ए आ रहा था ना, ये अब नहीं आएगा। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर इसको बोलूँगा ना, अब बगैर आई लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ए से लेकर कैपिटल जी तक का भी डेटा वो भी ले आओ, तो बगैर आई के भी ये काम करेगा, लेकिन आपने इस तरह से बताना होगा। समझ आ गई। आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि 0 से लेकर 9 के बीच में जो भी काउंटिंग है वो भी ले आओ। तो आप देखो यहाँ पर सारे नंबर भी लेकर आ गया, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, जहाँ जहाँ पर भी डिजिट आ रहे थे सारे लेकर आ गया। हाँ, अगर आप प्लस इसमें ऐड कर देते हो तो अब यहाँ पर ग्रुपिंग करके ले आएगा। समझ आ गई बात। इस तरह से आप इसका यूज़ करोगे। जो हमारे पास रियल में ईमेल का होता है ना, ईमेल का जो होता है वो भी इसी तरह का बना होता है, थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये कि उसको फर्स्ट टाइम में जब आपको देखोगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन वैसे आसान होगा ना। अब जैसे कि मान लो ईमेल है ना, ये ईमेल में आपको देख के इसमें घबराना नहीं है। आपको क्या बोलना है कि भाई आप ऐसा पैटर्न फाइंड करो जिसमें ए से लेकर छोटी एबीसीडी भी हो सकती है, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक, यानी कि देखो ईमेल है ना, ईमेल में कैपिटल भी हो सकता है, इसमें नंबर भी हो सकता है 0 से 9 तक। मैंने बोला ये चीज़ें फाइंड करो, बोलना हाँ यार मिल तो रहा है, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ प्लस लगा देता हूँ। तो देखो ये यूज़र वाला मैच हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्योंकि कैपिटल भी आ रहा है, स्मॉल भी आ रहा है, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, ईमेल भी, ये सब चीज़ें मैच हो रही है। मैं इसमें बोलूँगा कि यार इसके अंदर जो है ना एक @ का साइन भी हो सकता है, @ का साइन भी इसमें हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ना, ये पूरा अभी मैच होना स्टार्ट हो गया,
ये पूरा का पूरा मैच होना स्टार्ट हो गया। अगर आप ये हटा दोगे ना प्लस, तो अब आप देखो कि ये अलग अलग कर देगा, ठीक है ना। तो अगर ये मैंने प्लस लगा दिया, अब ये @ का साइन भी हो सकता है। मैंने बोला कि इसके अंदर डॉट भी हो सकता है। अच्छा, अभी जो डॉट है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा बाजों का इशू भी करेगा। देखिए बाजों का इशू इस तरह से करेगा क्योंकि डॉट इसके अंदर बिल्ट इन एक जो है ना सेंटेक्स होता है, बिल्ट इन एक सेंटेक्स होता है। तो फिर हम उसको इस केस के अंदर जो है ना इस तरह से लिखते हैं, ये डॉट को जो है ना फिर इस तरह से फाइंड कर रहे होते हैं। ये एस्केप सीक्वेंस करेक्टर होता है बेसिकली। मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ, ये डॉट कहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा होता है। तो ये हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसा हो रहा होगा। बात समझ आ गई। इसमें अंडरस्कोर भी आ सकता है, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ। ये ईमेल को फाइंड करने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप चेक करोगे। बहरहाल वो एक आगे की चीज़ है, इसके ऊपर मैं एक बहुत बड़ा आगे जाके जो है ना आप लोगों को डोम के साथ जो एक लेक्चर बना के दिखाऊंगा कि ईमेल वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन किस तरह से हम लोग करते हैं रेजिक्स का यूज़ करके, बट डोम के साथ, ठीक है। अभी नहीं, डोम के साथ हम करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और डॉट वाला काम दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो आप बोल रहे हो कि मुझे यूज़र के जो है ना, मतलब कि ये जो मेल है ना MAIL, मुझे एक एग्जांपल के तौर पे ये तो मुझे पता है कि MAIL तो होगा, लेकिन उससे पहले का आपको मान लो को कुछ याद नहीं आ रहा कि उससे पहले क्या हो सकता है। बस आपको ये पता है MAIL हो सकता है, ठीक है, और जो डन है कि होगा, लेकिन उससे पहले कुछ याद नहीं आ रहा। तो और आपको पता वो एक करेक्टर स्टार्ट हो रहा होगा। अब वो जो एक करेक्टर है वो आपको मालूम नहीं है, आप डॉट लगा दो। आप बोलो मुझे मालूम नहीं है, डॉट मतलब मुझे मालूम नहीं है। आप पहले तो क्या करो, सेंटेक्स स्टार्ट करो, डॉट मुझे पहला वाला मालूम नहीं है, लेकिन दूसरे के अंदर क्या होगा MAIL, ये मुझे मालूम है। तो अब ये क्या करेगा, सारे मैच करके ढूंढ के ले आएगा, बोलेगा हाँ एक ईमेल नाम का मिला तो सही, ठीक है। ये उससे पहला वाला खुद ही फाइंड कर लेगा ई, जैसे कि आप देख रहे हो उसने ई खुद ही ने फाइंड करा। और अभी यहाँ पर सिर्फ पहला एक ही लेकर आ रहा है, तो मैं जी बोलूँगा पूरे ग्लोबली फाइंड करो, क्योंकि दो उसको ढूंढने को मिल जाएंगे ना, दो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो ना, ये भी अलग, ये देखो ये भी मैच हो जाएगा। यहाँ पे ईमेल है ना, यहाँ पे जीमेल है, तो ये दोनों जो है, मैंने बोला MAIL तो मुझे मालूम है, बट उससे पहले का मुझे मालूम नहीं है। तो बोलेगा ठीक है, मुझे एक ईमेल मिला, एक जीमेल मिला। आपने एक पहले वाला बोला ना, उससे पहले वाला मैं एक उठा के ले आया। अब मैं इसमें ऐसे ही बोल सकता हूँ कि भाई मुझे दो मालूम नहीं है पहले के क्या होंगे, बट उसके आगे ये पता है कि AIL आ रहा होगा। उससे पहले के दो मुझे मालूम नहीं है, तब भी ढूंढ के ले आएगा दोनों को। बात समझे। ये डॉट का काम होता है। डॉट का काम होता है कोई भी एनी कैरेक्टर, ठीक है, कुछ भी एक कैरेक्टर हो सकता है। बात समझ आ रही है ना। इस तरह से आप इसके अंदर यूज़ करोगे। आप इसमें ऐसे ही बोल सकते हो कि MAIL भी हो सकता है, या तो डायरेक्टली आप बोलो कि यूज़र भी हो सकता है। ऐसे और ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हो, तो यूज़र भी फाइंड करके ले आएगा। तो ये डेटाबेस से आप क्या कर सकते हो, कंडीशन में मैच कर सकते हो। यूज़र अगर कुछ भी वैल्यू दे रहा है, कोई भी वैलिडेशन कर रहा है, बट अभी इसका आप लोगों ने इसे सेंटेक्स याद रखना है कि इस तरह से सेंटेक्स इसका लिखा जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन का। थोड़ा सा ये टफ हो लग सकता है, हो भी सकता है आप लोगों को फर्स्ट टाइम के अंदर लगेगा, जाता है और इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, लेकिन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बात समझ आ गई। अब मैं इसमें एक बड़ी कमाल की चीज़ और दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, और फिर इसके बाद देखते हैं एंड करते हैं इसको ना। ये मैंने ब्रैकेट लगाया और बगैर ब्रैकेट लगाया मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि भाई मुझे ऐसा करेक्टर चाहिए जिसका जो स्टार्ट है ना वो ए से हो रहा हो, या इसका जो स्टार्ट है ना वो ईमेल से हो रहा हो, या उसका जो स्टार्ट है यूज़र से हो रहा हो। मैंने बोला ऐसा मुझे करेक्टर चाहिए, मैंने बोला उसका स्टार्ट यूज़र से हो रहा हो। अभी उसको ऐसा तो कोई मिला ही नहीं जिसका स्टार्ट यूज़र से हो रहा हो। अच्छा, अब ये स्टार्ट वाले कहाँ से पता चल रहा है इसको, स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। स्टार्ट के लिए आपने लगाना पड़ेगा यहाँ पर ये वाला कैरेट का साइन, कैरेट, ठीक है। इसको कैप लो, इसको कैप भी बोलते हैं, कैप सिंबल। तो ये आपने लगाना है। इसका मतलब है कि इसका स्टार्ट यूज़र से हो रहा हो, लेकिन आप बोलोगे इस यूज़र से हो तो रहा है, आ क्यों नहीं रहा। भाई आ रहा है इसलिए नहीं है क्योंकि ये यू कैपिटल है। आप आई लगा दो, ठीक है, आप आई लगा दो। बोलेगा हाँ इसका स्टार्ट यूज़र से हो रहा है, मैं ढूंढ के लिए आया, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा इसका नाम, इसका स्टार्ट जो है ना यूज़र्स से हो रहा हो, अभी एस तो कहीं नहीं आ रहा तो इसलिए नल दे रहा है वो, ठीक है ना। तो आप इसको कर सकते हो इस तरह से। हाँ, आप ऐसे बोलो कि एस आ रहा है ना, ये ऑप्शनल है यार, ये ऑप्शनल है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, क्वेश्चन मार्क लगा दो। बात समझे। ये इस तरह से काम कर रहा है। आप इसको या तो फिर कैपिटल बोल दो, अब आपको फिर आई लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको एग्जैक्ट मैच करना है ना, और आप बोलोगे यार ये इस तरह का यूज़र होना मस्ट है, तो ये स्टार्ट हो रहा है। अभी इसके अंदर ये तो स्टार्ट का है ना, आप एंड के लिए बोल सकते हो। एंड के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा डॉलर का साइन। इसका मतलब है कि ऐसा वर्ड ढूंढो जिसका जो एंड है यूज़र से हो रहा हो। जैसे कि इसका एंड अब्दुल रहमान का रहमान से हो रहा है, इसका mail.com से हो रहा है, या ऑर्डर इस तरह से ये जो आ रहा है, तो ऐसा कोई है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा, कोई ऐसा है जिसका स्टार्ट यू से हो रहा हो, यानी कि स्मॉल वाले यूज़र से, नहीं, ऐसा भी कोई नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा है जिसका नाम, इसका एंड जो है ना इससे हो रहा हो, अभी देखते हैं इसको आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। ये मैं आपको एक फाइंड करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला इसका एंड जो है ना इससे हो रहा हो, बोलेगा नल बोल रहा है, ठीक है,
नल बोल रहा है। ओके, तो इसका रीज़न देख लेते हैं कि मैं यहाँ पर प्लस इसमें यूज़ करता हूँ। सॉरी, ये जो है ना गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका एंड जो है डॉलर का मतलब कि इसका एंड जो है इससे हो रहा होगा, लेकिन वो नल क्यों दे रहा है? क्योंकि ये पूरा एक करेक्टर है, ये पूरा एक करेक्टर हो जाएगा, इस वजह से वो नल दे रहा है। ओके, इसको इसके साथ देखें। मैं एक काम करता हूँ, एक काम और कर लेते हैं। अब अच्छा, ये मैं काम करता हूँ कि फ्रॉम को देखते हैं, या डॉट कॉम आ रहा है, दूसरा कोई अच्छा ऑप्शन मुझे क्यों नहीं मिल रहा। ओके, कभी भी मैच नहीं होगा। उसका रीज़न पता है क्या है? ये असल में पूरी हमारे पास ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग के अंदर वो पूरे एंड के अंदर चेक कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो मैंने बोला ऐसा ढूंढो जिसके अंदर कराची एंड से हो रहा हो, तो बोलेगा यहाँ पर अभी मना कर रहा है, कराची की स्पेलिंग आई थिंक परफेक्ट है, और ग्लोबली सबकी बात कर रहा है, डॉलर का साइन ही लगाया है। अभी यार इसको मैच करना चाहिए, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि क्या इशू है। ऐसा चीज़ चाहिए कलर, ठीक है, बट इसका जो एंड है ना वो कलर से हो रहा हो, तो इसके लिए मैं डॉलर का साइन लगाता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ काम कर रही है ना, ये कलर एंड से हो रहा तो इसने हाईलाइट इसको करा, लेकिन यहाँ पर ये डॉलर वाला काम क्यों नहीं कर रहा? मैं इधर आई लगा देता हूँ, शायद के केस सेंसिटिव का इशू हो। ओके, केस सेंसिटिव का इशू था बिल्कुल इसके अंदर, तो ये अब बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो अब ये बिल्कुल एक्यूरेट देखेगा, और अगर 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 आप बोलो कि मैं इधर ये लगा के दिखा दूँ एक बार अगेन, तो चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अब देखो नल दे रहा है, क्योंकि इसका एंड यहाँ से यहाँ पर ये चीज़ मैटर करती है। अच्छा, अब ये डॉट आ रहा है ना, और अगर अब मैं यहाँ पर कराची लगा दूँ, अगर अब मैं यहाँ पर कराची लगा दूँ, ठीक है, तो अब ये नल लाएगा, ठीक है ना। अब ये नल लेकर आएगा, क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि एंड के अंदर डॉट आ रहा है, लेकिन वो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा ना। देखो बात को समझो, यहाँ पर डॉट आ रहा था, ठीक है, यहाँ डॉट आ रहा है, लेकिन मैंने बोला कि इसका एंड कराची से हो रहा है, लेकिन कराची तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि इसके एंड के अंदर डॉट भी आ रहा है। तो आप बोलोगे कि मुझे डॉट देना पड़ेगा, मैंने बोला हाँ भाई देना तो पड़ेगा ना, डॉट के बगैर कैसे काम करेगा ये। बात समझ आए? तो अब ये डॉट का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि कराची तो मुझे पता है कि कराची तो होगा, बट उसके आगे डॉट मतलब कोई भी एक करेक्टर होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या होगा, वो खुद ही फाइंड कर लेगा। बात समझो, खुद ही फाइंड कर लेगा, मुझे नहीं मालूम क्या होगा। बात समझ आई? या देखो एक और एग्जांपल, ये जो आइटम है ना, मुझे ये मालूम है कि ये जो आइटम है ये तो होगा, आइटम के आगे क्या लिखा, डॉलर हटा देता हूँ, एंड की बात नहीं कर रहा, आइटम हटा देता हूँ, इसके आगे जो डॉट का मतलब है, इसका मतलब है कि आइटम तो होगा, उसके आगे क्या है वो मुझे मालूम नहीं है। तो बोला आइटम से वो पूरा ना, तो ये खुद ही फाइंड कर लेता है। मैं बोलूँगा यार उसके आगे कोई दो करेक्टर होंगे, लेकिन मुझे मालूम नहीं क्या है वो दो, तो ऐसा कोई करेक्टर इसमें है ही नहीं कि आइटम के आगे तो एक करेक्टर आ रहा है बट दो तो नहीं है ना। तो वो यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई हाँ एक स्पेस आ तो रहा है, ठीक है। मैं बोलूँगा मुझे तीन करेक्टर पता नहीं है क्या है, तो वही तीसरा करेक्टर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, बोलेगा यार तीन करेक्टर ये है वो। अभी आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसको ऐसे बोल दो, एक काम करो ना, आप बोलो आइटम, आपको आई तो पता है, आपको सेकंड पे ये पता है कि टी आने वाला है, ठीक है, आइटम, तो अब यहाँ पर मना कर रहा है। बात समझ आई? अब यहाँ पर आइटम आ रहा है, आइटम्स अगर मैं कर दूँ तो क्या बोल रहा है, अभी मैं नल बोल रहा है, तो ये चीज़ आपको अलाउ नहीं करेगा, ये चीज़ आपको अलाउ नहीं कर रहा वो। बात समझ आ गई? या तो स्टार्ट या तो फिर आप एंड उसको बता दो। हाँ, अगर शायद के मैं प्लस लगा दूँ तो वो काम कर जाए, नहीं तब भी काम नहीं कर रहा भाई, जब भी वो काम नहीं करेगा, नहीं कर रहा वो। तो ये इसका सिंपल फंडा है एक्सप्रेशन का। उम्मीद है समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप डिजिट वगैरह फाइंड करोगे, सारी चीज़ें करोगे। इसको हम आगे जाके डोम के साथ यूज़ करके रियल यूज़ केस देखेंगे किस तरह से इसका यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है स्ट्रिंग के मेथड के ऊपर, उसके अंदर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन का आप लोगों को यूज़ करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन वो डोम नहीं होगी, वो स्ट्रिंग के मेथड होंगे और उसके अंदर हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है लॉजिक बिल्डिंग के लिए।